हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम आपको हमारी डेली लाइफ, साइंस, फूड, नेचर और हमारे आसपास से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको 10 इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स बताएंगे जो आपको जरूर पसंद आएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन से फैक्ट्स है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी करे बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। नंबर 1, बैंकॉक इज द वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड सिटी। वैसे तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज और सिटीज हैं जहां लोग वेकेशंस के लिए जाना पसंद करते हैं, जैसे कि लंदन, स्विट्जरलैंड, दुबई, फ्रांस और भी कई सारी ऐसी ही जगह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी सिटी या कंट्री ऐसी है जहां टूरिस्ट सबसे ज्यादा विजिट करते हैं? बैंकॉक एक ऐसी सिटी है जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं। बैंकॉक में हर साल करीबन 22.78 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर्स आते हैं। बैंकॉक ने सबसे ज्यादा विजिटर्स की लिस्ट में पेरिस, दुबई और सिंगापुर जैसे जगहों को भी पीछे छोड़ दिया है। नंबर 2, हम सब हमारी रोजाना की लाइफ में कीबोर्ड्स तो यूज करते ही हैं, चाहे फिर वो हमारे फोन का कीबोर्ड हो या कंप्यूटर और लैपटॉप का। हम जो कीबोर्ड्स यूज करते हैं इनमें सारे अल्फाबेट्स क्वेडी सीक्वेंस में अरेंज किए हुए होते हैं। क्वेडी कीबोर्ड्स को यूज करने के हम बहुत ही ज्यादा यूज्ड टू हो चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अल्फाबेट ABCD के सीक्वेंस में होने के बजाय क्वेडी सीक्वेंस में क्यों होते हैं? नहीं तो चलिए मैं बताती हूँ। एक्चुअली में पीसीज और लैपटॉप्स के इन्वेंशन से पहले टाइपराइटर ही वो पहला डिवाइस था जिस पर टाइपिंग की जा सकती थी। अर्लीस्ट टाइपराइटर्स में कीज ABCD के सीक्वेंस में ही अरेंज की जाती थी, लेकिन फास्ट टाइपिंग की वजह से टाइपराइटर्स के मैकेनिकल आर्म्स जैम हो जाते थे और टैंगल हो जाते थे। इसी वजह से टाइपराइटर्स में कीज को रैंडम पोजीशन पर रखा जाने लगा ताकि टाइपिंग स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन किया जा सके और मैकेनिकल आर्म्स जाम ना हो। और इसी वजह से आगे के आने वाले डिवाइसेस में भी ये कीज रैंडम पोजीशंस पर ही रखे गए, जिसे आज हम क्वेडी के नाम से जानते हैं। नंबर 3, आप सभी को किसी न किसी चीज का तो फियर होगा ही। इंसान की लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिससे वो डरता है, जैसे कोई आग से डरता है तो कोई पानी से और कोई सिर्फ एक कॉकरोच से। लेकिन क्या आप जानते हैं ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि हम ह्यूमंस सिर्फ 2 फियर्स के साथ ही पैदा होते हैं। एक इंसान जब पैदा होता है तो उसे सिर्फ गिरने का डर होता है और लाउड साउंड्स का। बाकी सारे फियर्स और फोबियाज हम बड़े होने के बाद ही सीखते या समझते हैं। नंबर 4, अंटार्कटिका कितना ज्यादा ठंडा कॉन्टिनेंट है ये तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पर एनिमल्स भी ना के बराबर पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं अंटार्कटिका ही एक ऐसा लौता कॉन्टिनेंट है जहाँ रेप्टाइल्स की कोई स्पीशीज नहीं पाई जाती। अब ऐसा क्यों है, ये सवाल तो आपके मन में जरूर आया होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये खुद को गर्म नहीं रख पाते और इसी वजह से अंटार्कटिका जैसे इलाकों में रेप्टाइल्स की कोई स्पीशीज नहीं पाई जाती। अगर इन्हें वहाँ ले जाया भी गया तो वहाँ के ठंडे वेदर की वजह से ये रेप्टाइल्स पॉप्सिकल्स बन जाएंगे। नंबर 5, आप सभी टमाटो केचप तो खाते ही होंगे। जहाँ कुछ लोग केचप को सिर्फ फ्राइज के साथ खाना पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे हर चीज के साथ खा लेते हैं। वेदर यू हेट इट और लव इट, टमाटो केचप एक ऐसा फूड कॉन्डिमेंट है जो कि हर कंट्री में खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं पहले के टाइम पर टमाटो केचप को एज अ मेडिसिन यूज किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, बट एग्जैक्टली वो टमाटो केचप नहीं होता था। मेरा मतलब ये है कि यह 1834 के टाइम पर लोग केचप के नाम पर सिर्फ फिश और मशरूम का एक मिक्स खाया करते थे। फिर डॉक्टर जॉन कुक बेनेट ने इस मिक्स में टमेटोज भी ऐड कर दिए और अपने एक जानने वाले पिल सेल्समैन की हेल्प से इस मिक्स को पिल्स में कन्वर्ट कर दिया। डॉक्टर जॉन कुक ये क्लेम करते थे कि ये पिल्स डायरिया, इंडाइजेशन और जॉन्डिस जैसे चीजों को ठीक कर सकती है। इंटरेस्टिंग राइट? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने पर और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। नंबर 6, अपने बॉडी फैट से तो हर कोई परेशान होता है। लोग फैट कम करने के लिए हमेशा नए नए नुस्खे आजमाते रहते हैं। कोई जिम जाता है तो कोई डाइटिंग करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी का सबसे फैटीएस्ट पार्ट कौन सा होता है? नहीं तो चलिए मैं बताती हूँ। हमारी बॉडी का सबसे फैटीएस्ट ऑर्गन हमारा ब्रेन होता है। ये बहुत ही अनबिलीवेबल बात है कि हमारे ब्रेन का 60% पार्ट ऑलमोस्ट फैट ही होता है। रिमेनिंग 40% वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और सॉल्ट्स होते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? नंबर 7, डू यू नो डिगिंग अ होल टू चाइना इज एक्चुअली पॉसिबल। हम हमेशा कार्टून्स या कॉमिक बुक्स में ये देखते हैं कि कोई एक कंट्री दूसरी
दूसरी कंट्री से किसी होल या टनल के जरिए कनेक्टेड होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये फैंटेसी थियरी एक्चुअली में भी पॉसिबल है? कैसे? वेल, अगर अर्जेंटीना से एक होल डिग करने की शुरुआत की जाए तो ऐसा हो सकता है। ये एक फन फैक्ट है कि अगर हम अर्जेंटीना से एक गड्ढा खोदने की शुरुआत करें तो हम इस गड्ढे के जरिए चाइना तक पहुंच सकते हैं। बट ऐसा रियलिटी में करना पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल है कि हम एक सुरंग के जरिए अर्जेंटीना से चाइना पहुंच सकते हैं, बट अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड कंडीशंस जैसे हीट, प्रेशर, लैक ऑफ ऑक्सीजन एटसेट्रा। और इसीलिए ये कंसेप्ट सिर्फ एक कंसेप्ट ही है। नंबर 7, आप सभी ने स्नेल तो देखा ही होगा। स्नेल्स बहुत ही ज्यादा स्लो क्रिएचर्स होते हैं। क्या आप जानते हैं स्नेल्स 3 साल तक भी एक नैप ले सकते हैं। डिस्पाइट दैट दिस मच लॉन्ग नैप, स्नेल से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इनके पास सारे एनिमल्स में सबसे ज्यादा टीथ होते हैं। एक गार्डन स्नेल के करीबन 14,000 दांत हो सकते हैं, वाइल इसके दूसरी स्पेशीज के करीबन 20,000 दांत भी हो सकते हैं। नंबर 9, आपने प्रिंगल्स तो खाए ही होंगे। अगर आपने नहीं खाए तो आप ये तो जानते होंगे कि प्रिंगल्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा सेल होने वाले स्नैक्स में से एक है। अगर आपने एक प्रिंगल देखा है तो आप ये जानते होंगे कि इनका शेप कुछ इस तरह का नजर आता है। क्या आप जानते हैं प्रिंगल्स की इस शेप का भी एक नाम होता है। इस शेप को मैथ में हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड कहा जाता है। प्रिंगल्स को इस शेप में इसीलिए बनाया जाता है ताकि पैकिंग के टाइम पर आसानी से एक दूसरे के ऊपर टिके रहे। नंबर 10, आप सभी ने फेमस एनिमेटेड मूवी डिस्केपेबल मी तो देखी होगी। इस मूवी में दिखाए गए बनाना लवर्स यानी मिनियंस बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। मिनियंस हमेशा इस मूवी में एक अजीब सी लैंग्वेज में बात करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मिनियंस जिस लैंग्वेज में बात करते हैं ये इनके लिए स्पेशली बनाई गई थी। एक्चुअली में मिनियंस फिल्म फ्रेंचाइज के क्रिएशन के वक्त इसके डायरेक्टर्स और राइटर्स ने मिनियंस के लिए खुद ही एक लैंग्वेज क्रिएट की थी। इस लैंग्वेज को स्पेनिश, इटालियन, चाइनीज, फिलिपिनो, फ्रेंच और रशियन जैसे लैंग्वेजेस को मिक्स करके बनाया गया था। मिनियंस की इस लैंग्वेज को मिनियोनीज कहा जाता है। बनाना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। गुड बाय, जय हिंद।